किया है। किसका श्रवण करें, किसका अंगीकार करें, किसका परित्याग करें। सुखदेव जी महाराज ने सुना, इतने प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि महाराज 7 दिन के अंदर पूरे जीव को मर जाना है। ये 7 दिन ही है, 8वां दिन किसी के लिए आया? रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि और रवि, समझिए 7 दिन के अलावा 8वां दिन जीवन में किसी को नहीं आता। इसी 7 दिन के अंदर सबको मरना है। और राजा परीक्षित ने भी यही प्रश्न किया कि 7 दिन के अंदर जिसे मरना है उसे कौन सा ऐसा कार्य करे जिसका ये शरीर और जिसका मन तन सब कुछ सवर जाए, सुधर जाए। बरियारे सते प्रश्न क्रतो लोक कहते इतना वरिष्ठ प्रश्न आपने पूछा है। क्रतो लोक हे राजन, आपने ये प्रश्न अपने कल्याण के लिए नहीं, यद्यपि लोक कल्याण का ये प्रश्न है, क्योंकि सभी को 7 दिन के अंदर ही मरना है। मानव जो है महाराज अपने आप को इतना तन्मय कर लिया है इस माया में कि अपने कल्याण के बारे में कोई भी जीव एक बार भी नहीं सोचता है। 1000 बातें सोचेगा कि ये करना है, ऐसा काम कर ले, ऐसा हो जाएगा, ऐसे मिल जाए, ये पैसा कमा ले, लेकिन जीवन में एक बार भी ये विचार नहीं आता कि हमारा कल्याण होना चाहिए। ये बात जीवन में मानव की नहीं आती है। क्यों? क्योंकि निंद्रिया हृते नक्कम विवाएन चवावया दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। यदि एक मानव सोचे भाई हमें 100 साल की उम्र मिली हुई है, तो आप महाराज 50 साल तो सो करके बर्बाद कर देते हो। आप जोड़ लेना, अपना जीवन आप जो जीते हैं वो आधी उम्र सोने में जाता है। यदि 100 साल के आप कभी हुए, पहले तो होते नहीं है, यदि आपने मान लिया कि नहीं हमें 100 साल की उम्र मिली है, तो उसमें 50 साल तो अपने आप माइनस कर देना चाहिए, क्योंकि आपने 50 साल सो करके बर्बाद किया है। कितने बचे? 50 वर्ष बचे हैं। 50 वर्ष में महाराज 10 साल 20 साल तो अपने बच्चे को पालन करने में, शादी विवाह में, पोता पोती खिलाने में, उनका विवाह लगाने में 20-25 साल चले गए। कितने बचे? 20-25 फिर बचे हैं। तो अंतिम में जो 80 वर्ष हो गए, आप 40 मैंने 100 बताया था, तो 20 वर्ष जो बचते हैं उसमें 10 साल 80 वर्ष में यदि माला भी उठाओगे ना तो नीचे गिर जाएगी। शरीर में इतने व्याधियां आ जाती है कि महाराज भगवान का सुमिरन का अपना शरीर संभाल ले तो बहुत बड़ी बात होती है, तो भजन करने का समय कब मिला? पूरा शरीर, पूरा समय ऐसे ही छूट जाता है, बीत जाता है, एक एक क्षण जा रहा है, लेकिन आदमी समझ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, धीरे
जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। धीरे जा रहा है, सुबह बीत गया, शाम बीत रहा है, रात्रि बीतने को आ गई है, लेकिन हम समझ नहीं पाते।
लोग कहते हैं अरे भाई हम इतना बड़ा हमारा बच्चा हो गया, हमारा उम्र इतना, हम तो बड़े बूढ़े हो गए हैं। तो ऐसा मत कहना। शास्त्र कहता है आपके जीवन का 50 साल निकल गया, आप 50 साल छोटे हो चुके हैं। आप 70 साल अपने जीवन में जो उम्र मिला था उससे 70 साल घट चुका है। जीवन में ये मत कहना कि हम 80 साल के भाई बहुत बूढ़े हो गए। जीवन में यदि शास्त्र कहता है वो कहो कि हमारे जीवन के 80 साल बीत चुके हैं, बस 10-20 साल और बचा है, सो बचा है। जिस दिन ये याद हो जाएगा ना, जीवन में जिस दिन मृत्यु याद हो जाए उस दिन गलत काम करना 1 मिनट में छोड़ दोगे। सब कुछ याद रहता है। हमारे पड़ोसी मरते हैं, हम लोग राम नाम सत्य कहते कहते ले जाते हैं शमशान घाट में। उस समय तो बड़ा बैराग होता, भाई गलत काम छोड़ देना चाहिए, ये मांस दारू मदिरा मत पीना, क्योंकि पता नहीं किस दिन हमारा नंबर लग जाए। लेकिन 13वीं और 50वीं हुआ, सब भूल गए, फिर उसी तरह हम भी लग जाते हैं। सबसे जीवन में एक बात यदि याद रहे हमें कि हमें भी मरना है, उसी दिन हम सब कुछ बंद कर देंगे। जितना भी पाप है, जितना भी झूठ है, सब कुछ त्याग देंगे अपने आप। जिस दिन ये याद हो जाए कि हमारा भी नंबर आने वाला है। मानव सबसे बड़ी गलती तो यही करता है कि अपने आप का सबको मरते देखता, ये मर गए, ये चले गए, लेकिन अपना नंबर कभी नहीं कहता कि हमारा भी नंबर आने वाला है। राजा परीक्षित से कहे कि महाराज आप कहते हो कि 7 दिन बचा हुआ, अरे यदि जीवन को सुधारना है तो 7 दिन नहीं महाराज, 1 दिन बहुत है। लोग कहते हैं अरे आज भर महाराज, ये आज भर खा पी लेने दीजिए, कल से एकदम छोड़ देंगे। अरे आज जब नहीं छोड़ो तो कल क्या छोड़ोगे तुम? यज्ञ हो रहा है 9 दिन का महाराज, 9 दिन तो छोड़े हैं, लेकिन 9 दिन के बाद पता नहीं क्या क्या कर देंगे कि 9 दिन के बदले महाराज इससे दुगुन करके दिखा देंगे। लोग कहते भाई श्रावण है, श्रावण में गलत काम नहीं करना, मदिरा नहीं खाना, मांस मछली नहीं खाना है, लेकिन श्रावण बीतते ही महाराज जितना पैसा कमा के रखा सब खरीद के डेली से डेली ला रहे हैं। यहाँ की बात नहीं, मैं बहुत जगह जाता हूँ, देखता रहता हूँ। तो हमने यदि यज्ञ में आकर यज्ञ करा करके इतना बड़ा आयोजन कराकर लाखों लाख खर्चा करके भी यदि हम उस काम को नहीं छोड़े तो क्या मतलब रह गया? कोई मतलब नहीं रह गया जीवन में। यदि हम गलत काम में प्रविष्ट हैं तो जीवन का अर्थ ही नहीं निकल पाता है। इस प्रकार से महाराज राजा परीक्षित को बहुत ही सुंदर कथा महाराज सुखदेव जी सृष्टि के बारे में